नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। महात्मा बुद्ध का जीवन करुणा, सहानुभूति और मानवता की सच्ची सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने उपदेशों और जीवन के माध्यम से यह सिखाया है कि सच्चा धर्म केवल विचार या शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और व्यवहार में प्रकट होता है। उनका हर कदम इस बात का प्रमाण था कि जब तक हम किसी की मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं समझते, तब तक हम उन्हें आध्यात्मिक या नैतिक शिक्षाएं नहीं दे सकते। उनके उपदेश जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर आधारित होते थे और लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए दिए जाते थे। एक ऐसी ही कहानी महात्मा बुद्ध और एक भूखे भिखारी की है, जो करुणा और वास्तविकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में भ्रमण कर रहे थे। उनके शिष्य उनसे धर्म, सत्य और करुणा की शिक्षा प्राप्त करते और बुद्ध के मार्गदर्शन में जीवन का सत्य जानने का प्रयास करते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहे थे। गांव के कोने में एक सड़क के किनारे एक भिखारी पड़ा था। उसका शरीर दुर्बल था, कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत ही कमजोर दिख रहा था। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। महात्मा बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य आनंद, जो हमेशा बुद्ध के साथ रहता था, उसने उस भिखारी को देखा और तुरंत बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, वहाँ एक भिखारी पड़ा हुआ है। वह बहुत दुर्बल और कमजोर दिख रहा है। उसकी स्थिति दयनीय है। मुझे लगता है कि हमें उसे आपकी शिक्षा सुनने का अवसर देना चाहिए, ताकि वह भी सत्य और धर्म का मार्ग जान सके। आनंद की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, चलो उस भिखारी के पास चलते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य उस भिखारी के पास पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो भिखारी की स्थिति और भी गंभीर नजर आई। उसका शरीर कंकाल की तरह हो गया था और उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी। वह इतनी कमजोरी में था कि ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। आनंद ने सोचा कि महात्मा बुद्ध अब उसे धर्म और सत्य के बारे में उपदेश देंगे, ताकि वह अपने जीवन का अर्थ समझ सके। लेकिन बुद्ध ने कुछ और ही सोचा हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, पहले इस भिखारी के लिए भोजन का प्रबंध करो। शिष्य थोड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बुद्ध उसे उपदेश देंगे, लेकिन बुद्ध ने सबसे पहले उसके भोजन के बारे में पूछा। फिर भी वे बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए भिखारी के लिए भोजन लाने चले गए। शिष्य जल्दी ही भोजन लेकर आए और भिखारी को खाना खिलाया। भूखा भिखारी तुरंत भोजन खाने लगा। उसके चेहरे पर भूख के कारण जो पीड़ा थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब उसका पेट भर गया तो उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई और उसके चेहरे पर संतोष का भाव प्रकट हुआ। वह अब कुछ सहज महसूस कर रहा था और उसकी शारीरिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। जब भिखारी भोजन कर चुका तो उसने बुद्ध की ओर देखा और बिना कोई शब्द कहे सो गया। यह देखकर आनंद और अन्य शिष्य थोड़े अचंभित थे। आनंद ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, हमने सोचा था कि आप उसे सत्य और धर्म का उपदेश देंगे, ताकि वह अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पा सके, लेकिन वह बिना कुछ सुने सो गया। महात्मा बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बहुत ही सहज और करुणा भरे स्वर में कहा, आनंद, इस भिखारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि उसका पेट भरा हो। वह इतने समय से भूखा था कि उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची थी। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है
तो उसके लिए धर्म और उपदेश से पहले भोजन आवश्यक होता है। खाली पेट उपदेश सुनने उसके लिए व्यर्थ होता है। जब उसके शरीर की बुनियादी आवश्यकता पूरी होगी, तभी वह उपदेश समझने की स्थिति में होगा। बुद्ध ने आगे समझाया, आनंद, जब किसी का पेट खाली होता है तो उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर सकता। उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ अपनी भूख मिटाने में जाती है। वह किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर सकता। इसलिए पहले हमें लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करनी चाहिए। उसके बाद ही वे धर्म, सत्य और जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने यह कहकर एक गहरी शिक्षा दी कि हमें हमेशा परिस्थितियों के अनुसार लोगों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि उसका पेट भरा जाए, क्योंकि भूख एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सकता। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि आध्यात्मिकता और ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए संभव है जिनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। किसी को उपदेश देने से पहले यह आवश्यक है कि हम उनकी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें। इस कहानी में छिपा महात्मा बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, कि करुणा का वास्तविक अर्थ है किसी की ज़रूरत को उसकी परिस्थिति के अनुरूप समझना और पहले उसके दुख को दूर करना। एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि किसी के जीवन को बदलने से पहले हमें उसकी पीड़ा को महसूस करना होगा। यह कहानी हमें यह सीख देती है, प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में केवल उपदेश देने वाले न बने, बल्कि किसी की भूख, दुख और तकलीफ में उसके साथ खड़े होकर सच्चे मनुष्य बने, क्योंकि अंततः सच्ची आध्यात्मिकता वहीं जन्म लेती है जहाँ पहले मानवता की सेवा होती है। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं आपको जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।